मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार, अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, सावधान हो जाओ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपका जीवन एक बहुत बड़े परिवर्तन के किनारे पर खड़ा है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन बस होने ही वाला है और इस महापरिवर्तन का कारण बनेंगे राहु। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही जल्द राहु का राशि परिवर्तन पूरे 18 महीनों के बाद होने जा रहा है। राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में कैसे प्रभाव लेकर आएगा, शुभ रहेगा अशुभ रहेगा? यदि यह अशुभ रहेगा तो इसके संकेत क्या हैं, और यदि यह शुभ रहेगा तो इसके संकेत क्या हैं? इसी के साथ साथ राहु का राशि परिवर्तन किसी के जीवन में शुभ और किसी के जीवन में अशुभ क्यों रहेगा, जबकि राशि तो एक ही है, तब भी राशि परिवर्तन में यह जो शुभ और अशुभ का प्रभाव है ऐसा क्यों है? तो आपकी कुंडली के अनुसार हम कुछ विशेष सूत्रों के आधार पर आपको बताएंगे कि आप कैसे जानेंगे कि राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ है। बड़े ही सरल सूत्रों के आधार पर हम आपको समझा देंगे, आप आराम से यह बात जान जाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत भी आपको हम बताएंगे। इन संकेतों के आधार पर भी आप जान जाएंगे कि आने वाला समय आपको ऊपर उठाएगा या और ज्यादा नीचे आपको गिरा देगा। जी हाँ बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपके जीवन के लिए बिल्कुल प्राण वायु के समान है, क्योंकि समय जो आने वाला है यह अपने अंदर कुछ छुपाकर बैठा है, कुछ अशुभ या फिर कुछ शुभ। आपको पूर्व अनुमान होना बेहद आवश्यक है। जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम को पूरा देखेगा वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में बेहद सुखी होने वाला है, खुश रहने वाला है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने वाला है। और इसका ठोस कारण है हमारे पास, क्योंकि आप राहु को अपने अनुकूल बना लेंगे और राशि परिवर्तन करके राहु आपको माला माल बना देंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ है तब तो आपकी चांदी ही चांदी है, और यदि अशुभ भी है तब भी इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको कुछ ऐसे महाशक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आप करने से राहु आपके 100% अनुकूल हो जाएंगे। एक बात याद रखना कि राहु सहचर्य से फल देते हैं। राहु किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं और किस तरफ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इस पर ही यह निर्भर करता है कि राहु आपको शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि एक ही राशि होने के बाद सबको अलग अलग फल कैसे राहु देंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपके आने वाले समय की पूरी भूमिका तय करने वाला है। समझदार को इशारा ही काफी होता है, बाकी जो भटक रहे हैं उन्हें भटकने दो। जिन्हें सचमुच में ज्ञान की तलाश है, जो सचमुच में बदलाव की उम्मीद और आसरे बैठे हुए हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा सटीक, ज्ञानवर्धक और श्रेष्ठतम होने वाला है। पूरे YouTube पर इससे बेहतरीन कार्यक्रम आपने आज तक नहीं देखा होगा। और एक बात याद रखना, जैसे हम हर बार कहते हैं कि जब कोई भी समाधान समय रहते प्राप्त हो जाता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि कोई बीमार है और उसे दवा मिल जाती है तो उस दवा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, बजाय इसके कि सामने वाले व्यक्ति की बीमारी लाइलाज हो जाए और इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि फिर दवाइयां भी असर न करें, फिर दवाई का कोई महत्व नहीं। इसीलिए आज का यह जो कार्यक्रम है यह बिल्कुल समय के अनुकूल है, महामाई की कृपा के रूप में आपके पास आया है। इसे ठुकराना, इसकी अनदेखी करना, सीधे सीधे अपने जीवन में दुख तकलीफों को आमंत्रित कर लेना है। हम आपको वह श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहे हैं जो आपसे लोग पैसे लेकर देंगे, कोई भी मुफ्त में नहीं देगा, क्योंकि आज का समय व्यापारिक समय बन चुका है। यह भाई भाई को सलाह नहीं देना चाहता जब तक कि उसका कोई लाभ ना हो। तो फिर कैसे लोग आपको यूं ही मुफ्त में श्रेष्ठतम ज्ञान देंगे, फालतू की बातें ही बताएंगे। लेकिन हमारा विषय अलग है। हम माई की सेवा करते हैं, उन्हीं से आस करते हैं, उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं और उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। तो हम जो भी बातें आपको बताएंगे वो केवल और केवल माई के भाव और भक्ति के अनुरूप उन्हीं को समर्पित करते हुए बताएंगे। तो यह एक तरीके का ज्ञान का दान है जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो हमारा भाव अलग है, हमारी कार्य करने की शैली अलग है, इसलिए आप यहाँ
माई के धाम पर भरोसा कर सकते हैं, महामाई पर भरोसा कर सकते हैं। याद रखना कि यह जो कार्यक्रम है यह महामाई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है आप लोगों के जीवन के उद्धार के लिए। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और अंत तक कार्यक्रम में जरूर ठहरना, क्योंकि हम आपको बताएंगे सटीक उपाय जो 100% राहु को 100% अनुकूल करने वाले हैं। राहु के व्यवहार को समझते हुए, यूं ही नहीं कि उठा के कोई भी आपको बता दी हमने रेमेडी, काम करे या ना करे नहीं पता, नहीं, ग्रह का उपाय ग्रह के स्वभाव को समझते हुए करवाया जाए तब वह कारगर होता है। जी हाँ, तो बस वही आपको हम बताएंगे, तो अंत तक जरूर ठहरे रहना, ठीक है। तो चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेते हुए, जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर कृपा करेंगी, कर चुकी हैं, तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। और यदि भाव गहरा है महामाई के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का इतना सरल अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, इसे जाने नहीं देना। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करके ये अपने स्वभाव में कुछ न कुछ भेद, कुछ न कुछ अंतर अवश्य करेंगे। एक चीज याद रखना, देखो जो हम बातें बताते हैं वे बातें आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इन बातों में राहतें हैं, इन बातों में सुविधाएं हैं, और कोई मुफ्त में किसी को सुविधा क्यों दे देगा। हमने जैसा कहा कि आज का युग बाजारीकरण का युग है, तो हर चीज का मूल्य तय है। तो आपको हम बता दें कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और वह बड़ा ग्रह हो, शक्तिशाली ग्रह हो, तो कुछ दिनों के लिए वह अपने प्रभाव को शून्य कर देता है, बिल्कुल ही शांत कर देता है। जी हाँ, अब कैसे तय करें यह? तो शनि का राशि परिवर्तन हुआ तो लगभग 27 दिनों तक कोई भी खास प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जैसे कि किसी की 7.5 हट गई तो 27 दिनों तक कोई राहत नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। 27 दिनों के बाद इसका प्रभाव दिखेगा। उसी प्रकार किसी की 7.5 शुरू हो गई या अढ़ैया शुरू हो गई तो 27 दिनों तक कोई खास प्रभाव नहीं, लेकिन उसके बाद फिर प्रभाव दिखाई देना शुरू होगा। अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग मान और दिवस हैं। इसी प्रकार राहु की बात की जाए तो 7 दिनों तक कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं देगा, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, लेकिन उसके बाद फिर तेजी से प्रभाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो जो प्रभाव हैं राहु के, वे अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, ये निर्भर करेगा कि राहु की आपकी कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में क्या स्थिति है, शुभ स्थिति है या अशुभ स्थिति है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे संकेत जो आपको पिछले कुछ दिनों से दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। देखिए कि जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला, जैसे सुनामी आने वाली होती है, तो सागर कुछ पीछे हट जाता है, किनारों को छोड़ देता है, ये सुनामी के आने का संकेत है।
उसी प्रकार यदि बहुत तेज बड़ा तूफान आने वाला है तो कुछ समय पहले बहुत शांति छा जाती है। जैसे कि दिन निकलने वाला हो तो घोर अंधकार छा जाता है। तो ये प्रमाण होते हैं, इनसे पता लगता है कि अब समय परिवर्तित होने वाला है। उसी प्रकार राहु की वजह से आपका समय परिवर्तित होने वाला है। शुभ या अशुभ ये अलग बात है, इसके संकेत प्रमाण आपको कुछ दिन पहले से ही दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। अब कोई बताए तब तो आपको समझ में आए। तो ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो संकेत और प्रमाण। इनमें से यदि कुछ भी मिल जाते हैं, हम आपको 5 संकेत प्रमाण बताएंगे। यदि इनमें से आपको 3 भी मिल जाते हैं, 2 भी मिल जाते हैं, तब भी समझ लेना कि प्रभाव राहु का आपके ऊपर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है राशि परिवर्तन का। जी हाँ बंधु, तो उपाय भी बताएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखिए। सबसे पहले करते हैं पहला संकेत। तो राहु क्या है? राहु केवल उसके पास बुद्धि है, सिर है, शरीर तो है नहीं। तो इसका पूरा प्रभाव इंसान की बुद्धि पर पड़ता है। उसका मन भटकने लगता है, अंधकार में भटकने लगता है, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। उसे अच्छे बुरे का भेद समझ में नहीं आता है, अपने परायों में भी वह भेद नहीं कर पाता है और अपने प्रेमी जनों से ही झगड़ा कर लेता है। तो यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आप किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति में हैं, यानी कंफ्यूजन की स्थिति में बैठे हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कहां जाएं, किस काम को शुरू करें, किस काम का अंत करें, जो अभी कर रहे हैं इसे आगे बढ़ाएं या रोकें। प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति आ चुकी है, परिवार में भी स्थिति तनाव की आपके साथ बन रही है और आप लगातार कंफ्यूज रह रहे हैं, सोच सोच कर परेशान है, लेकिन क्या सोच रहे हैं ये ही नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि राहु आपके लिए नेगेटिव हो रहा है ही, और आपके लिए यह शुभ नहीं होने वाला, आपकी स्थिति और ज्यादा बिगाड़ देगा। तो सावधान हो जाना है। दूसरा संकेत आपको बताते हैं कि राहु मान सम्मान कम करने के लिए जाना जाता है। तो यदि पिछले 5 से 7 दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है आपके जीवन में कि आपका मान कम होता चला जा रहा है, आपकी इज्जत कम होती चली जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने हो या पराये हो, आपकी बेइज्जती कर देते हैं, आपका अपमान कर देते हैं, या आपको खुद को ऐसा महसूस होता है कि लोग जानबूझकर कुछ ऐसा कह सुन रहे हैं कि वह आपको अपमानित करा रहा है, तो समझ जाइए कि यह अच्छा संकेत नहीं है, यह आपको परेशान करने वाला है। तीसरा संकेत ध्यान से समझिए। राहु और केतु दोनों बिल्कुल ऑपोजिट ग्रह हैं। राहु जहां दिमाग पर, वहीं केतु आपके शरीर पर प्रभाव देता है, आपकी आदतों पर प्रभाव डालता है, और धर्म में आपकी रुचि केतु बढ़ाता है और राहु हटाता है। तो अब हो ये रहा है कि पिछले 5 से 7 दिनों से यदि आपको भगवान की पूजा पाठ करने का मन नहीं होता, भगवान में विश्वास कम होता जा रहा है, धर्म में विश्वास कम होता जा रहा है, जब भी धर्म कर्म की बात चले तो आपको क्रोध आने लगता है, मन में गुस्सा भड़कने लगता है, अजीब सी नकारात्मक स्थिति बन गई है, ना तो आप भगवान का नाम लेना पसंद करते हैं और भगवान से शिकायतें भी कर रहे हैं कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है उसका कारण भगवान है। क्यों भगवान ने आपको इतना परेशान कर दिया, क्यों दुख में डाल दिया, क्यों ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके की चीजें। यानी भगवान के प्रति अरुचि, भगवान का विरोध, धर्म का विरोध यदि मन में उत्पन्न हो रहा है तो 100% राहु आपका अनुकूल नहीं है, इसे अनुकूल करने की जरूरत है, वरना आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे आने वाले समय और काल में। चौथा संकेत पहचानिए कि आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर है और वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो 100% राहु प्रतिकूल है, आपको कुछ करने की जरूरत है। अंत में एक बड़ा संकेत आपको बताते हैं कि आपकी संगत में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं या आप ही ऐसी किसी संगत में जाकर बैठ गए हैं जहां शराब पीना, मांसाहार करना, दूसरों का अहित करना, उल्टे सीधे काम धंधे जैसे सट्टेबाजी है, जुआ है, या लोगों को ठगने के इरादे से लोग बैठते हैं और ऐसे काम करने में रुचि लेने लगते हैं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, दूसरों का हद से ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, मान हानि करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपकी संगत पिछले कुछ दिनों से हो गई है और आपको उनके साथ अच्छा लगने लगा है, तो समझ जाइए कि राहु आपका अच्छा नहीं है, आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ अच्छे संकेत भी हैं, यदि ये आपको मिल रहे हैं तो आपको बहुत खुश हो जाना है। अचानक से आपका कोई काम बन गया है, अचानक से आपका मन बिल्कुल साफ क्लियर हो गया है और आपको समझ में आने लगा है कि आपको करना क्या है।
स्टेप बाय स्टेप सारी योजना आपने बना ली है और बस अब आप उसे करने ही वाले हैं। अचानक से आपके संबंध मधुर होने लगे हैं, लोग आपसे प्रभावित होने लगे हैं, आपकी बात, आपकी शैली और आपके बात करने के तरीके से लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। और यदि आप अपने आत्मबल को बढ़ाने लगे हैं, यानी कि योग प्राणायाम करने लगे हैं, कसरत करने लगे हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे हैं, मन आपका अच्छा रहने लगा है, ऊर्जावान रहने लगा है, तो राहु आपका बहुत अच्छा है, आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। तो ये कुछ संकेत हैं जो अच्छे बुरे हैं, जो आपको पहले ही मिल रहे हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताना और खुद ही अंदाजा लगाना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको अब क्या समझना चाहिए। यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है, क्योंकि उसी के आधार पर फिर आगे हम चर्चा करेंगे उपायों के विषय में। बंधुओं, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीकी से हम आपको बता रहे हैं, समझना बेहद आवश्यक है। तो अब अपनी कुंडली आप खोलिए। यदि आपके पास बनी रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनी रखी है तो चिंता न करिए, हमने नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली बनवा लीजिए और हम खुद ही आपको गाइड कर देंगे कि आपका राहु या अन्य कोई ग्रह शुभ है अशुभ है, कुंडली में क्या दोष है और उनके क्या श्रेष्ठतम निवारण होंगे आपकी कुंडली के अनुसार। सारी बातें आपको स्पष्ट बताएंगे ही कुंडली का आकलन करेंगे। तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं हमसे, नंबर हमने दे रखे हैं कार्यक्रमों में, ठीक है। खैर, आपने अपनी कुंडली खोली तो अब सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली में जैसे पहला भाव है, ऐसे कुल 12 भाव हैं, ऐसे गोलाई में चलते हैं, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उनमें राहु किस भाव में बैठा है। यहां से गिनना शुरू करेंगे। ऊपर जो फर्स्ट में पहला है भाव घर, उसे हम भाव कहते हैं, खाना जो बना हुआ है, वहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो यदि पहले भाव में राहु बैठा है तो राहु बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि चौथे में बैठा है तब भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, 7वें में बैठा है तब भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, 8वें में, 9वें में, 11वें में और 12वें में बैठा है तो राहु बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको हानि पहुंचाने वाला है, ठीक है। ये तो बिल्कुल साधारण सूत्र है, लेकिन यहां पर भी फेर हो सकता है। ये सबसे साधारण और बहुत ही मोटा सूत्र है, लेकिन ये सूत्र के अनुसार भी राहु अशुभ या शुभ हो सकता है। ये तो एक नजर में देखने वाली बात हो गई। अब दूसरा सूत्र देखिए, आपकी कुंडली में बुध और शुक्र कैसे बैठे हैं। यदि आगे के भाव में बुध बैठा है और पीछे के भाव में शुक्र बैठा है, मान लेते हैं कि बुध बैठा है चौथे भाव में, आपकी मां का भाव है यह, और शुक्र बैठा है तीसरे भाव में या दूसरे भाव में, यानी आपके धन के भाव में, तो आपका राहु बहुत ही अच्छा है, आपको कभी अशुभ फल नहीं देगा, चाहे कहीं भी कुंडली में बैठा हो। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, तो आपका राहु शुभ है, बहुत अच्छा है, आपको हमेशा अच्छे फल ही देगा, ठीक है। तीसरा, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति बन रही है, यानी चंद्र मंगल एक ही भाव में बैठ गए हैं, तो भी आपका राहु बहुत अच्छा है। तो ये 3 विशेष सूत्र हैं जो आपके हमने शुभ राहु के लिए बताए। अशुभ राहु की भी बात कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में, जो आपकी आय का भाव है, आमदनी का भाव है, वहां गुरु बैठे हैं, तो आपका राहु अशुभ हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति बनी है, यानी सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं किसी एक भाव में, तो आपका राहु खराब हो जाता है। किसी भी जगह पर बैठा हो, चाहे ये युति किसी भी भाव में बन रही हो, राहु आपका खराब हो जाएगा। इसी प्रकार कुंडली का 12वां भाव जो होता है, यानी अंतिम जो घर है, भाव है, वहां पर राहु यदि बैठ जाता है तो राहु खराब हो जाता है या नीच का हो जाता है। हालांकि यह राहु का ही भाव है। और यदि इसी भाव में सूर्य आकर बैठ जाता है तब भी राहु आपका खराब हो जाता है। तो ये कुछ विशेष सूत्र हमने आपको बताए हैं। अपनी कुंडली को बिल्कुल ठंडे दिमाग से ओपन करिए और ये सूत्र लिख लेना, ठीक है। तो इन सूत्रों के आधार पर अपने राहु का आप अंदाजा बिल्कुल सटीक तरीके से लगा पाएंगे। यदि राहु अशुभ स्थिति में बैठा है तो आपको आने वाले समय में और अशुभ परिणाम देने वाला है। एक और खास बात कि राहु के जो अशुभ परिणाम है बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं कहीं पर, या फिर आप थोड़ा बहुत तो हमने बता ही दिया इस कार्यक्रम में, पहले भी हम बताते रहते हैं
तो जो आपके जीवन की परेशानियां हैं, यदि आपका राहु अशुभ है तो 100% उन परेशानियों में कहीं ना कहीं राहु का योगदान अवश्य है। जी हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो आपकी मेहनत को निष्फल कर देते हैं, आपके हर एक कार्य में बाधाएं उत्पन्न करते हैं और आपको गलत कार्यों की ओर ज्यादा प्रेरित करते हैं। यदि गुरु और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां लाते हैं, पारिवारिक जीवन में क्लेश लेकर आते हैं और आपको धन को लेकर लगातार परेशान करते हैं। यदि मंगल राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक योग बना देते हैं, कर्जा बहुत अधिक बढ़ा देते हैं और वैवाहिक जीवन में तो किसी हालत में बन ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी बातें और भी हैं, बारीक हो जाएंगी, समझने में मुश्किल होंगी, तो उनको तो हम बाद में कभी बता देंगे, या आप अपनी कुंडली दिखा दें तो हम सीधे आपसे ही बात करके आपको सब कुछ समझा ही देंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया राहु की स्थिति और उसके प्रभाव, संकेत और कुंडली के आधार पर उसका सही विवेचन। अब हम बात करेंगे राहु के उपायों के बारे में। देखो, राहु का उपाय करने से पहले राहु को समझना बहुत आवश्यक है। राहु को समझने से मतलब हमारा यह है कि राहु आपसे चाहता क्या है ये जानना, क्योंकि हर एक ग्रह की कुछ ना कुछ विशेष मांग होती है। यूं ही नहीं ग्रह कुछ भी अपने मन से आपके साथ करने लगेगा। आप यदि उसके स्वभाव के अनुकूल चलेंगे तो वह अपने आप अनुकूल होता चला जाएगा, फिर छोटा सा उपाय भी आपको बहुत अधिक फलित हो जाएगा। तो राहु आपसे चाहता क्या है ये समझने की जरूरत है कि क्या चाहता है। देखो, राहु जो है ना बहुत ही शार्प है, बहुत ही तेज दिमाग का है, बहुत ही बुद्धिमान, इतना तेज कि इसने तो देवताओं को भी मूर्ख बना दिया और देवताओं की मंडली में जाकर बैठ गया, किसी को पता ही नहीं चला। सूर्य चंद्रमा को तो पता चल गया लेकिन और किसी को नहीं चला। तो इतना बुद्धिमान है। तो राहु क्या चाहता है? राहु चाहता है कि आप अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत के साथ बढ़ें, यानी अपनी बुद्धिमानी का पूरा प्रयोग करें। अब आप यह कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली चीज कि राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को भी शुभ करना बहुत जरूरी, क्योंकि चंद्रमा मन है और राहु का मन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। सबसे पहली चीज राहु आपसे यह चाहता है कि आप अनुशासन में रहिए और सकारात्मक रहिए। अनुशासन में रहने का मतलब कि देर रात तक यदि मोबाइल चलाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, राहु खराब हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताएंगे, राहु खराब हो जाएगा। गप्पे हाँकेंगे, किसी के साथ किसी की बुराई चुगलियां करेंगे, दूसरे का मजाक ज्यादा उड़ाएंगे, आपका राहु अनुकूल नहीं रहेगा। तो राहु चाहता है कि आप फालतू समय बर्बाद ना करें, समय की कीमत समझें, अपने समय को पूरी तरह से प्रयोग करें, एक एक बूंद उसकी निचोड़ लें, फिर आराम करें, समय से सोएं, समय से जागें, अपने काम पर पूरा ध्यान दें। यही तो राहु चाहता है। साथ ही साथ आप योग, प्राणायाम, आध्यात्म में भी रुचि अपनी जगाएं। आपको कुछ समय तक ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन करता है उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन शांत हो जाता है और वह अच्छे और बुरे का भेद समझ जाता है और फिर राहु उससे दिन दूना रात चौगुना तरक्की दिलवाता है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा कि आपको नकारात्मक चीजों से, यानी जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार और गलत लोगों से, जो हमेशा रोते रहते हैं, अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि आपको खुद को भी बहुत पॉजिटिव रहना है। हर नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मकता जरूर होती ही है, उस सकारात्मकता को देखना है और जीवन में पॉजिटिव होकर ही हर एक लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ये सारी चीजें राहु आपसे चाहता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, पूरी ताकत लगाइए, फिजूल समय बर्बाद मत करिए। राहु आपसे बस यही चाहते हैं और आपको बहुत ज्यादा तरक्की देंगे राहु। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब राहु के उपाय की बात करते हैं। सबसे बढ़िया उपाय राहु का है कि आप एक मच्छमड़ी तलाश लीजिए, बाजार में मिल जाएगी, कहीं पर भी तलाश लीजिए। मच्छमड़ी को सोमवार के दिन अपने गले में नीले धागे में डालकर पहन लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय है, राहु तुरंत अनुकूल हो जाएगा। यदि आपका मन विचलित रहता भी है तो उसे एकाग्र कर देगा, कंफ्यूजन समाप्त कर देगा। दूसरा उपाय है कि काले रंग का कंबल, शॉल या कोई भी कपड़ा राहु का सूचक है। तो आपको किसी भिखारी को काले रंग के वस्त्र, कुछ भी काले रंग का हो, कोई भी शॉल हो, टावल हो, साफी हो, कुछ भी हो, आपको अपने सिर से लगाना है और राहु का नाम लेकर भिखारी को दान कर देना है। बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा उपाय है।
इसी के साथ साथ एक और उपाय आपको बता देते हैं कि नील जो पाउडर आता है, नील का पाउडर में जो नील आती है, लिक्विड नहीं, उस पाउडर वाली नील को आपको नीले रंग के ही एक कागज में डाल देना है और उसकी पुड़िया बना देनी है और उसे अपने सिर से 7 बार उसार देना है। ठीक है, क्लॉकवाइज उसारेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है, 7 बार उसारने के बाद और उसे फ्लश यानी अपने टॉयलेट में उस नील को डालकर फ्लश कर देंगे, कागज को बाहर फेंक देंगे। ये क्रिया लगातार आपको 7 दिन तक करनी है, राहु तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन क्रियाओं को करिए और अपने मन को समझिए और आने वाले समय और काल में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब राहु आपको रातों रात लखपति करोड़पति बनाएगा, आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान देगा। जिसको राहु उतारे उसे फिर कोई ना मारे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को बदल डालेंगे। यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।